किसका तबीयत ठीक होता है शराब पीने से, और इनका हाल देख लीजिए, इनका पूंजी इन्वेस्ट है। शराब की कंपनियों में पूंजी लगाता है ये लोग, दारू की कंपनियों ने शराबबंदी की सामाजिक समीक्षा की, दूध के रक्षा के बाद मिलाई के। क्या शराब की कंपनियों को यह अधिकार है कि बिहार में शराबबंदी के सामाजिक आर्थिक उसके जो पहलू है उसकी जांच करे, उस पर रिपोर्ट जारी कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं? कौन धार्मिक ग्रंथ है जारी करो जिसमें लिखा हुआ है कि शराब पीने से ईश्वर महादेव प्रसन्न हो जाते हैं, अल्लाह प्रसन्न हो जाते हैं? और क्या कहा कि बिहार का खजाना खाली है, दारू से रुपया भर दीजिए। दारू का पैसा तो लगाया था राष्ट्रीय जनता दल ने, 46 करोड़ 64 लाख रुपया शराब की कंपनियों से, बंगाल की सरकार की बंगाल की कंपनियों से राष्ट्रीय जनता दल इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के वही पैसा लेके चुनाव लड़ा। लेकिन शराबबंदी से सूखा नशा बढ़ गया है, ये परसेप्शन जो लोग बना रहे हैं, या राजस्व इससे आ जाएगा इसलिए शराबबंदी खत्म कर दीजिए, यह बिल्कुल बेबुनियाद। किसने ये सर्वे करवाया, जरा उसका चेहरा देख लीजिए, कौन लोग है वो जो यह दावा करता। 99 पेज की रिपोर्ट है, एक पेज पर चिख पो मचा हुआ है। किसका तबीयत ठीक होता है शराब पीने से? ये चर्चा की गई कि एईआर की रिपोर्ट पर, जरा उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देखिए, एकदम स्पष्ट हो जाएगा इसमें कौन लोग हैं। उनका नाम है मनीष सबरवाल, आशीष धवन, अनिल राय गुप्ता, फाल्गुनी नायर, दीपक एस पारेख, संजीव पुरी, और तो विस्तार से बाद में बताएंगे, अभी तो एक कदम बढ़ने दीजिए हमको। ये कौन है दीपक एस पारेख? चेयरपर्सन है एचडीएफसी बैंक का, और इनका हाल देख लीजिए, इनका पूंजी इन्वेस्ट है। शराब की कंपनियों में पूंजी लगाता है ये लोग, और मैं ये पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं कि यूनाइटेड बेवरेज लिमिटेड, किंगफिशर की कंपनी, किंगफिशर मान्यवर 400 करोड़ एचडीएफसी का बैंक का इन्वेस्टमेंट है। 400 करोड़ रुपया जिसने सर्वे करवाया, जिसके आधार पर आरोप लगाए जा रहे हैं, उसकी मंशा यही है, उसके पात्र है जो 400 करोड़ दारू की कंपनी किंगफिशर को उसने पूंजी दिया, कैपिटल दिया है। पेट में दर्द होगा नहीं? पेट में दर्द होवे करेगा। एचडीएफ, अब देखिए, एक CRISIL कंपनी एचडीएफसी बैंक लीडर के रूप में है, ये कैश क्रेडिट देता है 13 करोड़ रुपया। ये सब एचडीएफसी का जन्म टीपन दे रहे हैं। एचडीएफसी का फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल इन्होंने दिया कैश बेवरेज को। वो कोई मच्छरदानी नहीं बनाता है, शराब की कंपनी है, उसको भी 200 करोड़ रुपया। रेडिको खेतान ग्रुप, रेडिको खेतान फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक लीडर और बैंकर के रूप में रिकॉर्ड्स में दर्ज है। यह है क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट्स और इंडिया लेंडर डिस्क्लोजर्स को देखकर एचडीएफसी के लीकर ऑब्लिक एल्कोहल गैस बिवरेज कंपनी के ऋण बैंकिंग फैसिलिटीज के कुछ स्पष्ट उदाहरण। दारू की कंपनियों ने शराबबंदी की सामाजिक समीक्षा की, दूध के रक्षा के बाद मिलाई के। शराब की कंपनियों में जिसकी पूंजी लगी हुई है, और हम लीगल नोटिस करेंगे इनको, जान छोड़ने वाले हम लोग नहीं हैं।
जिन शराब जो कंपनियां शराब का धंधा करती है, पूंजी निवेश उसमें करती है, अगर उनके द्वारा ये सर्वे करा करके क्या बेटियों के जीवन को बर्बाद करना चाहते हो? क्या महिलाओं के जीवन में कोलाहल पैदा करना चाहते हो? क्या सुहाग उजाड़ना चाहते हो? क्या हमारे नौजवानों के भविष्य को बर्बाद करना चाहते हो? तो जरा सा ये बता दीजिए, एचडीएफसी और यूनाइटेड स्पिरिट्स एक महत्वपूर्ण लीडिंग और सिक्योरिटी रिलेशनशिप भी है। विजय माल्या की कंपनी मैकडवेल ने एचडीएफसी बैंक से के लिए लोन के संबंध में यूनाइटेड स्पिरिट्स के शेयर्स प्लेज किया था उसके साथ। ये सब तथ्यात्मक बातें हैं। क्या शराब की कंपनियों को यह अधिकार है कि बिहार में शराबबंदी के सामाजिक आर्थिक उसके जो पहलू है उसकी जांच करे, उस पर रिपोर्ट जारी कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं? ज्ञान किस बात का दे रहे हैं? 2019 के मामले में 65.85 लाख रुपया यूएसएल शेयर्स एचडीएफसी बैंक के पक्ष में प्लेस्ड होने का उल्लेख हुआ है। सबका लिंक भेज देंगे। आज सब कंपनी को अभी लीगल नोटिस भेजने वाले हैं। शराब के बिजनेस में अपने बैंक का पैसा लगाते हो और बिहार में शराबबंदी है तो पेट में दर्द हो रहा है। इनका नकाब उतर गया ना। कौन लोग हैं ये? जो क्या कॉरपोरेट घराना बिहार की मद्य निषेध नीति को संचालित करेगा, जिसकी पूंजी शराब की कंपनियों में लगा हुआ है? एनसीएईआर फंडिंग कौन किया जी? फंडिंग कौन किया है इसके लिए? यह साफ साफ है कि शराब की कंपनियां बेचैन हैं। जो इन्वेस्टर है शराब की कंपनियों में, अब उनका पूंजी डूब जाए, इसे हमारा क्या लेना देना है? बर्बादे आम हो जाओ, बर्बादे खास हो जाओ। लेकिन शराब की कंपनियों ने ये सर्वे में अपनी भूमिका निभाई है, ये मेरा सीधा आरोप है। तो कॉरपोरेट घराना बिहार की मद्य निषेध नीति चलाएगा। और हम ये जानना चाहते हैं कि जितने लोग इस बोर्ड के मेंबर हैं, उनका शराब कंपनियों में क्या निवेश है ये बताएं। लीकर कंपनियों में कितना आपने निवेश किया है? फिर शराब कंपनियों की इन कंपनियों में क्या निवेश है? दोनों का एक दूसरे से परस्पर रिलेशन है। शराब कंपनी का कितना इन्वेस्टमेंट है और कंपनी ने इस रिसर्च वर्क में कितना इन्वेस्ट किया है? ये दोनों एक साथ जुड़ा हुआ है। 3 दिन से चिख पो मचा रहे हैं। 99 पेज का रिपोर्ट है और पर कोई चर्चा नहीं है। सेंटर स्टेट रिलेशन से लेकर के बिहार के ग्रोथ पर है। एक पेज दम तबीयत ठीक हो जाता है। कौन धार्मिक ग्रंथ है जारी करो जिसमें लिखा हुआ है कि शराब पीने से ईश्वर महादेव प्रसन्न हो जाते हैं, अल्लाह प्रसन्न हो जाते हैं? कहाँ लिखा हुआ है कि ईसा मसीह प्रसन्न हो जाते हैं, गुरु गोविंद सिंह प्रसन्न हो जाते हैं, गुरु नानक देव प्रसन्न हो जाते हैं? ये शराब की कंपनियों ने बिहार के सामाजिक माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की। अब कुछ लोग तो ज्ञान के चंडू खाने में घूमते हैं, मिला मौका नहीं कि शुरू हो गए, तब फेरा में पड़ गए। माफी मांगो। सामाजिक ताना बाना को तहस नहस करना चाहता है। ये शराबबंदी पर जो मद्य निषेध कहलाता है, शराबबंदी नहीं, मद्य निषेध। मद्य निषेध के बाद ये क्या परसेप्शन दिया गया? समग्रता में कह दिया कि महिला अपराध बढ़ गया है। जरा हम जानकारी लेना चाहते हैं। मान्यवर, जरा कृपा करके बताइए कि बिहार में जो हम लोगों ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो ये फैसला हुआ, क्या यह सच है? उसी 92 पेज की रिपोर्ट, 99 पेज की रिपोर्ट में पेज नंबर 75 में डिस्क्लेमर वो लिखे हुए हैं। और डिस्क्लेमर में क्या लिखता है? कि बुद्ध के धरती है,
यहाँ सब बुद्धि बटैया नहीं मिलता है, यहाँ ऑपरेशन हो जाएगा ठीक से। डिस्क्लेमर में लिखता है कि महिला अपराध समग्रता में बढ़ा, ही नहीं भी बोलता है। चला क्या रहा है कि शराबबंदी के चलते बढ़ गया। दहेज हत्या में कमी नहीं आई है? दहेज हत्या में कमी आई है कि नहीं, जरा हम बताना चाहते हैं। भाई अपराध महिला का वह बहुत सारा सामाजिक विकृति भी होता है, प्रेम प्रसंग का मसला हो जाता है, दहेज का मसला हो जाता है, और शराबबंदी के बाद एनसीआरबी का रिपोर्ट पढ़ता है कि नहीं सर? बिना पढ़ले दे रहा ज्ञान, रगड़ले है एकदम। एनसीआरबी की रिपोर्ट कहता है कि 2015 में दहेज हत्या 1154 हुआ था, जो घटकर 2024 में 1078 हो गया। इसको भी जोड़ दिया शराबबंदी से। इसको भी कह दिया कि महिला अपराध, इसमें भी घरेलू हिंसा की बात नहीं कर रहे हैं। और हम ये पूछना चाहते हैं, हम तो जो सर्वे करवाए हैं, आप बता दीजिए, श्वेत पत्र जारी करें। शराब की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कितना कितना किए हो, कहां कहां गए, किससे किससे मिले। और हमने सर्वेक्षण करवाया था चाणक्य लॉ इंस्टीट्यूट से, जीविका से, एएन सिन्हा सोशल रिसर्च इंस्टीट्यूट और डीएमआई ने किया। और उसमें बिहार के सभी 38 जिले, 534 ब्लॉक, 7,968 ग्राम पंचायत, 33,805 गांव शामिल किया। 10,22,468 लोगों से साक्षात्कार क्वेश्चनायर पूछा, जिसमें 5,47,586 महिला और 4,74,881 पुरुष। ये लोग क्या बोला सो जानिए। आप तंत्र को ठीक किए जाने में सलाह दे सकते हैं, लेकिन शराब मद्य निषेध की नीति पर कैसे सवाल खड़ा कर दिया आपने। और क्या कहा कि बिहार का खजाना खाली है, दारू से रुपया भर दीजिए। जरा हम जानना चाहते हैं, दारू का पैसा तो लगाया था राष्ट्रीय जनता दल ने, 46 करोड़ 64 लाख रुपया शराब की कंपनियों से, बंगाल की सरकार की बंगाल की कंपनियों से राष्ट्रीय जनता दल इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के वही पैसा लेके चुनाव लड़ा था। तो 4 गो पर टंग गया ना, और 4 गो का जरूरत विशेष जगह होता है। 4 गो एमपी आया था ना। साध्य और साधन दोनों महत्वपूर्ण है। तो हम जानना चाहते हैं 2026-27 में हमारा बजट 3,48,000 करोड़ का है। 2015-16 के हिसाब से अगर किया जाए, क्योंकि हिसाब भी पढ़ाना जरूरी है, तो आकलन किया जाए तो एक्साइज से आय कितना होगा? 3,141 करोड़ 75 लाख रुपया, माने कुल बजट का 3.27, 3.27% रुपया आ जाए। इसके लिए महिलाओं का सुहाग उजाड़ दो, बेटा को नशेड़ी बना दो, नई पीढ़ी के जीवन को बर्बाद कर दो। तो हमारा राजस्व नहीं अगर बढ़ता तो ये 3,48,000 करोड़ कैसे हो गया बजट? जब दारू चालू था बिहार में, कितना का बजट होता था? रेवेन्यू रिसिप्ट वही था जो आज है। ये प्रचार, भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि हम लोगों ने जो अभियान चलाया, क्या जो मानव श्रृंखला बना, क्या उस पर तुषारपात करने की तैयारी है? क्या कॉरपोरेट घराना विधायिका को चलाएगा? क्या कॉरपोरेट घराना तय करेगा कि बिहार में सामाजिक नीति क्या होगी? क्या कॉरपोरेट घराना तय करेगा कि हम पर क्या प्रभाव पड़ा है? चाणक्य लॉ इंस्टीट्यूट का रैंकिंग देख लीजिए, हम कहां हैं।
हमारा एम्स इंस्टीट्यूट जीविका में हम देश में नंबर 1, तो उसकी रिपोर्ट पर भरोसा नहीं। और चंडू खाना का गप चला रहे हैं, खजाना भर जाएगा। खजाना में कितना रुपया आएगा जरा बतावे ना लोग हमको, जरा हम जानना चाहते हैं। और हमारी जनसंख्या को भी देख लीजिए, उसके आधार पर एनसीआरबी 2023 के आंकड़े के मुताबिक अभी टटकी जारी हुआ है। आजकल बहुत लोग स्टेट क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा नहीं पढ़ता है, नेशनल क्राइम ब्यूरो वाला पढ़ता है। देश भर में महिलाओं के विरुद्ध अपराध में बिहार का स्थान 25वां है। तो फिर पंजाब में कैसे होगा? इतना बढ़ गया, पटना का हर एक थाना क्षेत्र में मकान का तार काट ले रहा है, एसी का तार काट ले रहा है, अब बेच के लोग। उसका निदान क्या है? उसका निदान आप बताइए ना। नहीं, हम इस शराब चालू हो जाए तो ठीक हो जाएगा। शराबबंदी कर रहे हैं। नहीं, हम जो पूछे उसका जवाब नहीं देंगे। पंजाब में शराबबंदी नहीं है, उड़ता पंजाब कहा जाता है सूखा नशा के लिए। तो वहां तो नहीं होना चाहिए, वहां तो शराब मिल रहा है। क्या शराब इसका कारण है? अरे भाई वो हम जानकारी रखिए, लेकिन इसका भी निदान निकालिए। अरे निकला है, एनडीपीएस एक्ट में हम कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं, अब हम तो यही अनुरोध कर रहे हैं, तमाम राजनीतिक दलों से हम अनुरोध कर रहे हैं कि जैसे चुनावी अभियान में लगते हैं, दल के अभियान में लगते हैं, तो एक बार घर घर बिजली पहुंचा है ना। अरे हम बता रहे हैं, हमको बोलने दें। अरे अगर शराबबंदी से सूखा नशा खत्म हो जाए, तो कोई फॉर्मूला हमको समझावे। सूखा नशा पर कार्रवाई हो यह आवश्यक है। तो हम यही अनुरोध कर रहे हैं तमाम राजनीतिक दलों से कि पोल पर लिखा हुआ हर घर बिजली वाले बार पोल पर टोल फ्री नंबर जारी है, तो आप उसका इस्तेमाल करिए। आप सलाह दीजिए कि कैसे इसको नियंत्रित किया जाए। लेकिन शराबबंदी से सूखा नशा बढ़ गया है, ये परसेप्शन जो लोग बना रहे हैं, या राजस्व इससे आ जाएगा इसलिए शराबबंदी खत्म कर दीजिए, यह बिल्कुल बेबुनियाद। निदान निकल गया, एनडीपीएस के लिए काम कर रहे हैं हम लोग, कर लेते वो पकड़ाया है। गांधी जी का बदला ला रहे हैं, मोदी जी से बात कर लेना चाहिए। अरे मोदी जी यहाँ बोले हैं गांधी मैदान में, आदरणीय मोदी जी ने अभी अभियान चलाया है, कैबिनेट में भेंट होती ही होगी, तो वहीं मिल के बात कर लीजिए। अभी ये आज है दारू वाला से जेकरा प्रेम है ओकरा लगी है। पहले दारू के कंपनी में कितना रुपया लगाए हो, ये कंपनी, ये जो ये ऑर्गेनाइजेशन है NCAER, भाई इसका जारी करिए श्वेत पत्र मेथोडोलॉजी का, और नहीं तो हम तो लीगल नोटिस भेजने जा रहे हैं इनको। शराबबंदी से इतना ही फायदा है तो गठबंधन में आप दूसरे राज्यों में भी करवा देंगे। नहीं, हमारी भूमिका क्या है ये तय मान लीजिएगा कि बिहार में बेटी को साइकिल पहले मिला, केरल जो मोस्ट लिटरेट स्टेट था, क्यों नहीं दिया? अरे मनुष्य खुद ठीक हो सकता है, सब जगह हमको मौका मिलेगा तब ना। हम जहाँ हैं वहाँ जिम्मेवारी का पालन करें। और मैं कह रहा हूँ कि जो मद्य निषेध कानून में छेड़छाड़ करेंगे, महिलाओं का को भाजन बनेगा। किस बात का? इस 7 निश्चय 3 का हिस्सा है, इस 7 निश्चय 3 में लिखा हुआ है। अरे मद्य निषेध सर्वदलीय फैसला है, सर्वदलीय है। तो यूपी में ड्रोन के लिए संपर्क कैसे किया? झारखंड में भी किया, झारखंड से भी संपर्क किया उत्पाद मद्य निषेध विभाग से। और अगर उत्पाद विभाग अनुमति दे तो हम तो चाहेंगे कि ड्रोन का विजुअल दिखवाइए वहाँ कैसे ऑपरेट करता है इसको। मोदी जी की बातों का उल्लेख कर रहे हैं, तो जीतन राम मांझी उन्हीं के राज्य का मॉडल लागू करने की बिहार में बात कर रहे हैं। अरे हम कह रहे हैं कि हमारा मॉडल देश का दूसरा राज्य 16 योजना है। अच्छा, कौन डॉक्टर जो यहाँ लिखेगा सो बताइए तो? कोई डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन में देखे लिखा हुआ कि शराब पीजिए?
कौन मॉडल? अरे मॉडल हमारा है तो वर्धा में भी है। तो वर्धा में तो अवैध शराब नहीं मिलता होगा, महाराष्ट्र में, गुजरात में नहीं मिलता होगा, सूखा नशा वहां नहीं होता होगा। मद्य निषेध प्रभावी है, लेकिन ये रिपोर्ट सार्वजनिक जिसने किया है उसमें बहुतेरे लोगों का पूंजी लगा हुआ है शराब की कंपनियों में। तो पूंजी लगा हुआ है और उसके चलते बिहार की महिलाओं को अपमानित करने की कार्रवाई हुई है।